कहानी की शुरुआत होती है बॉक्सू से, जो एक शादी में दुल्हन को भगाने आया होता है और हम देखते हैं कि दुल्हन उसके साथ भागने को तैयार भी हो जाती है। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा होता है, लेकिन जैसे ही बॉक्सू बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके बाद उसे कुछ पुरानी यादें सताने लगती है। इसलिए अब वो उस दुल्हन को छोड़कर उस लड़की को घूरने लगता है, जो मैरिज हॉल में खाना खा रही थी। लेकिन वो लड़की चिड़चिड़ी और गुस्से में दिखती है। हर कौर के साथ वो अपनी नाक और भौं सिकुड़ती है। उधर बॉक्सू दुल्हन को वैन में बिठाकर उदास हो जाता है और मन में सोचता है, जिसे मैंने अभी देखा, क्या वो वही थी? हाँ, वही तो होगी। और इस तरह उसके सोचने के साथ कहानी 2009 में चली जाती है, जब बॉक्सू हाई स्कूल में पढ़ता था। वो एक निकम्मा स्टूडेंट था। रोज टीचर पार्क उसको और उसके दोस्तों को मुर्गा बनाते थे। पढ़ाई में आखिरी पायदान पर था, इसलिए टीचर ने उसकी जोड़ी क्लास प्रेसिडेंट सोयान के साथ बना दी, जबकि सोयान उससे नफरत करती थी, लेकिन टीचर के कहने पर उसे पढ़ाना पड़ता था। अब बॉक्सू पढ़ने के वक्त कभी तो सो जाता, कभी खेलने भाग जाता, जिससे सोयान गुस्से से लाल हो जाती। इसलिए एक दिन उसने उसे छत पर ले जाकर धमकाया, तुम अब पढ़ोगे कि नहीं? अब उससे बॉक्सू इतना डर गया कि घर जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। आज उसका भतीजा हैरान था कि चाचू को अचानक क्या हो गया है, ये पढ़ने कैसे लग गए। वहीं माँ सोचने लगी कि ये निकम्मा बीमार तो नहीं हो गया, आखिर किताबें खोलकर क्यों देख रहा है। फिर अगले दिन बॉक्सू होमवर्क कंप्लीट करके सोयान को दिखाता है, जिस पर सोयान उसे ताने मारती है। ईश्वर ने हैंडसम चेहरा तो दिया, लेकिन दिमाग में गोबर भरा है। बैलेंस बराबर किया है। हालांकि बॉक्सू पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन फाइटिंग में माहिर था। वो हमेशा कमजोर बच्चों को बुलीज से बचाता था, चाहे खुद घायल हो जाए तो भी। कई बार तो वो स्पोर्ट्स में भी कोशिश करता, लेकिन चोट खाकर गिर पड़ता, यानी हार मानने की उसके अंदर आदत नहीं थी। लेकिन उधर वो सोयान भी कोई कमजोर नहीं थी। हम देखते हैं कि कंपटीशन में जब बॉक्सू हल्का पड़ जाता है तो वो उसको अपने कंधे पर उठाकर जीत हासिल कर लेती है। अब ये देखकर पूरा स्कूल हैरान था, जबकि बॉक्सू को शर्मिंदगी हुई कि उसे एक लड़की की पीठ पर बैठकर कंपटीशन जीतना पड़ा। पर फिर भी उसने इस चीज को जल्दी भुला दिया, क्योंकि सोयान की सुंदरता और ताकत ने उसे इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन फिर उस दिन उसने ठान लिया था कि वो खुद को बेहतर बनाएगा। इसलिए अब बॉक्सू पढ़ाई में मन लगाने लगा, अपने लिए नोट्स बनाने लगा, जिसको देखकर सोयान भी हैरान थी कि आखिर ये कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। पहले 10 में से 10 जवाब गलत होते थे, लेकिन अब 9 गलत और 1 सही। इसलिए अब वो उसे मोटिवेट कर रही थी और आखिरकार फाइनल एग्जाम का दिन आ ही गया। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद रिजल्ट में बॉक्सू लिटरेचर में पास हो जाता है और खुशी से सोयान के पास छत पर जाता है। अब सोयान वहाँ सो रही होती है, जो एकदम से उठती है और बॉक्सू से कहता है, मैं पास हो गया। इसके बाद सोयान उसे बधाई देती है, जिसके बाद बॉक्सू का दिल जोरों से धड़कने लगता है और इस तरह दोनों की पहली मोहब्बत शुरू होती है, जिससे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर बॉक्सू उससे पूछता है, तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो सोयान कहती है, अभी नहीं सोचा। तो बॉक्सू कहता है, तुम टीचर बनो, तुम अच्छा पढ़ाती हो। खैर, इस तरह उनके रोमांस की शुरुआत होने वाली होती है कि तभी उनकी क्लास में एक अमीर लड़के सीहू की एंट्री होती है। फिर सीहू बॉक्सू से दोस्ती करता है और जहाँ भी जाता दोनों को साथ ले जाता है। इस बीच धीरे धीरे सीहू सोयान से प्यार करने लगता है और बॉक्सू से जलने लगता है। लेकिन जब बॉक्सू को इस बारे में पता चलता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ते लड़ते अचानक सीहू छत पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है, जबकि बॉक्सू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में वो भी घायल हो जाता है। अब सोयान के साथ साथ बाकी सब भी ये देख लेते हैं, जिसके बाद बॉक्सू पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। हालांकि बॉक्सू बाद में सोयान पर चिल्लाता है, मैंने धक्का नहीं दिया था, क्या तुमने देखा भी नहीं? और अगर देखा था तो फिर भी मेरी साइड क्यों नहीं ली? खैर, अब स्कूल में उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि सीहू के परिवार का स्कूल में दबदबा था, या यूं कहें कि वो स्कूल पूरी तरह सीहू की माँ के इशारे पर चलता था। फिर सोयान भी गवाही देती है कि बॉक्सू ने ही धक्का दिया, जिस वजह से बॉक्सू को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद सीहू अमेरिका पढ़ने चला जाता है, सोयान वहीं रह जाता है और इस तरह अब वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ बॉक्सू 27 साल का हो चुका है और अपने फ्रेंड्स के साथ कंपनी शुरू करने वाला है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, और वो ये है कि उसके लिए उसे हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ साथ कुछ पैसे की भी जरूरत है। इसलिए अब वो इसके लिए छोटे मोटे काम करता है, जैसे शादियों से दुल्हन भगाना, वेट लॉस करवाना या लोगों के फेवरेट खाना उनके सामने खाकर उन्हें संतुष्ट करना। दोस्तों, कोरिया में ऐसे ऐसे काम मिलते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें से एक काम किराए पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घुमाना भी होता है। खैर, चलिए वापस कहानी पर आते हैं।
अब बॉक्सू को तो हमने देख लिया, लेकिन दूसरी ओर सोयान भी अब उसी स्कूल में टेम्पररी टीचर बन गई है जिसमें ये लोग पढ़े थे। असल में उसकी फैमिली किसी वजह से बर्बाद हो गई थी, घर बिखर चुका था, जिस वजह से उसके आगे पैसे की तंगी है। इस बीच इस स्कूल का ही स्टाफ उसे 50 मिलियन वॉन मांगता है उसकी परमानेंट जॉब करवाने के लिए, जिस वजह से सोयान अपनी बीमार दादी की सेविंग्स लेकर उसे दे देती है, ये सोच कर के आखिर सब कुछ ठीक हो जाएगा कि वो खुद को मारने जा रहा है। जिस पर सोयान वहां पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट सोचता है कि वो उसे बचाने आई है, लेकिन सोयान उससे कहती है चलो हम दोनों डूबकर मरते हैं। वो बताती है कि सबसे पहले हम नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी, फिर फेफड़ों में पानी भरेगा और धीरे धीरे हम मर जाएंगे। इससे वो स्टूडेंट डर जाता है, जबकि इस बीच सोयान ब्रिज पर चढ़ती है, पर तभी अचानक उसका फोन गिर जाता है और उसको पकड़ने के चक्कर में वो भी गलती से नीचे गिर पड़ती है। अब वो लड़का उल्टा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो बेचारा भी नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों तैरना नहीं जानते थे, लेकिन तभी बॉक्सू, जो पैसे कमाने के चक्कर में ब्रिज पर जुगाड़ लगाने आया था, वो उन्हें देख लेता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि कौन ऊपर से कूदा है, लेकिन भीड़ लग गई थी और किसी में उनको बचाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बॉक्सू कूदकर उन दोनों को बचा लेता है। पर तभी वो उस लड़की को पहचान लेता है कि ये तो मेरी फर्स्ट लव सोयान है, जो 9 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब बॉक्सू सोचता है कि आखिर उसने जंप क्यों किया, ये तो टीचर है, इसको क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह हम जान पाते हैं कि बॉक्सू भले ही दूर था, लेकिन वो सोयान के बारे में सब कुछ पता रखता था। खैर, अब हॉस्पिटल में वो लड़का बताता है कि वो मुझे बचाने के लिए गिरी थी। इसके बाद सोयान को होश आता है, जिसके बाद वो अपना फोन लेकर बाथरूम भागती है। फिर वो अपने फोन को सुखाती है, जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में किसी को कॉल करके चिल्लाकर गालियां देने लगती है। अब बॉक्सू ये सब सुन लेता है और समझ जाता है कि सोयान के 9 साल दर्दनाक बीते हैं। उसने अपनी दादी का इलाज पार्ट टाइम जॉब से करवाया और साथ ही अब एक ठग ने उसके पैसे लूट लिए थे। इसके बाद सोयान टीवी पर अपनी खबर देखती है और सोचती है कि ये तो मेरा एक्स बॉक्सू है। इधर बॉक्सू की बहादुरी की चर्चा गवर्नमेंट तक पहुंचती है, जिसके बाद लोकल एम्प्लॉय उसे अवार्ड देने बुलाते हैं। अब बॉक्सू के पैर हवा में हैं, जिस वजह से घर वाले सोचते हैं कि आखिर हमारा निकम्मा बेटा पहली बार कुछ अच्छा कर आया। अब उसके घर पर पार्टी होती है, लेकिन बॉक्सू आज उदास है क्योंकि वो सोयान के स्कैम वाले पैसे उसको वापस दिलवाना चाहता है। इसलिए अब वो अपने दोस्त जंग से मदद मांगता है और स्कूल के स्टाफ का पता लगाने को कहता है, जिसने सोयान के साथ धोखा किया था। लेकिन जंग उससे कहता है कि पागल है क्या, उस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब तो दूर रहे उससे। फिर भी बॉक्सू अपने तरीके से स्कूल स्टाफ यूक को ढूंढ लेता है, जो एक नंबर का लफंगा था और उसका नाम है यूक। यूक 24 घंटे कसीनो में गैम्बलिंग करता है, दारू पीता रहता है, लेकिन बॉक्सू उसे आज पकड़कर खूब पीटता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने सोयान के साथ ऐसा क्यों किया। इधर सोयान खुद यूक को ढूंढ रही होती है, जबकि पिट पिट कर यूक खुद उसके सामने माफी मांगने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। इसके बाद सोयान यूक से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए और आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी। तो यूक डरते हुए कहता है, मैं खुद आया क्योंकि बॉक्सू ने मुझे मारा, लेकिन उसने तुमको सच बताने से मना किया था। लेकिन सोयान इस बात पर फौरन बॉक्सू को पकड़ लेती है। इस बीच एक दिन एक स्टूडेंट उसे मैसेज करता है। हम देखते हैं कि सीहू अब अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौट आया है और उसी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया है जिसमें वो कभी खुद पढ़ा करता था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उसकी अमीर माँ का स्कूल में दबदबा है और उसकी हर बात चलती है, तो इस तरह से उसे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। लेकिन उधर स्कूल में खुद की जान लेने वाला कैसे बड़ा हो गया था, वही केस जिसके चक्कर में खुद सोयान भी नीचे पानी में गिर गई थी। खैर, अब स्कूल बंद करने की रैलियां निकल रही होती है, जिस वजह से सीहू इस कंडीशन को ठीक करने का तरीका ढूंढने लगता है। इसके लिए वो अब सोयान से मदद मांगता है, जबकि बदले में वो उससे परमानेंट टीचर की नौकरी देने का वादा करता है। अब बॉक्सू ये सब सुन रहा होता है, जो ये सुनकर और दुखी हो जाता है। यानी जैसे तैसे उसकी जिंदगी ठीक होने लगी थी, लेकिन अब ये दोनों फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करने आ गए। लेकिन इस बार एक फर्क है, वो खुद एक लूजर नहीं है। इसके लिए अब वो आखिर में बदला लेने का प्लान बनाता है और स्कूल जाने का डिसीजन लेता है, जिस वजह से अगले दिन 27 साल का बॉक्सू स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ एडमिशन लेने पहुँचता है और वहाँ वो सीहू को असेंबली में देखकर उससे चिढ़ने लगता है और उसका मन करता है कि वो उसे मुक्का जड़ दे। लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि अब मैं 27 का हूँ, इसलिए थोड़ा ठीक से बिहेव करना पड़ेगा। वो कहता है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आया हूँ। और दूसरी तरफ उसी दिन सीहू सोयान को परमानेंट टीचर बना देता है। फिर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल एक नई क्लास की बात करता है, जहाँ कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाना था। तो इस तरह अब सोयान उस क्लास की होम रूम टीचर बनती है।
वो असल में उसके लिए मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी अभी वो परमानेंट हुई थी। लेकिन इसमें एक मजेदार बात ये थी कि बॉक्सू भी उसी क्लास में होता है। फिर बॉक्सू जैसे ही अंदर आता है तो बच्चे उसे पहचान लेते हैं कि ये तो वो न्यूज वाला हीरो है। अब इस नई क्लास में कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं होता, इसलिए टीचर कहती है तुम लोग खुद ही उसे चुन लो। तो इस बात पर एक लड़का बॉक्सू का नाम लेता है और वो लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि उसका वही भतीजा होता है। यानी दोनों अब एक ही क्लास में थे। अब बॉक्सू मन ही मन में सोचता है, गधे, घर जाकर देखता हूँ तुझे। लेकिन अब बॉक्सू के स्कूल में आने से ये होता है कि बाकी बच्चों के पेरेंट्स उसके बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं कि अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये जेल जा चुका है इसलिए निकालो इसे। फिर सीहू भी मौका देखकर बॉक्सू को स्कूल से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हमें युनमिन नाम का एक कमजोर बच्चा दिखता है जो गरीब होने की वजह से भी सभी से बुली होता रहता है और इसी चक्कर में वो आज डर की वजह से ग्लास रूम में बंद हो जाता है। फिर सभी उसे बाहर निकालने को कहते हैं और इस दौरान आज रिच पेरेंट्स भी स्कूल में होते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन जब इतनी देर में कोई युनमिन की मदद नहीं करता तो अब बॉक्सू ग्लास तोड़कर युनमिन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो रिच पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो मीटिंग में कहते हैं कि हमने कहा था ना ये लड़का वायलेंट है, इसे निकाल दो। तो इस तरह अब अगले दिन बॉक्सू का नाम वार्निंग लिस्ट में चला जाता है। लेकिन क्लासमेट उसे हीरो मानते हैं क्योंकि उसने युनमिन की जान बचाई थी, इसलिए वो पैसे इकट्ठा करके उस ग्लास डोर को बनवाने की बात करते हैं। और आखिर सोयान भी इस बार बॉक्सू की साइड लेती है कि किसी की जान बचाना गलत बात तो नहीं। फिर स्कूल कमेटी बुलाई जाती है और बॉक्सू से पूछताछ होती है जिसमें उसकी बहन भी आती है। अब बॉक्सू सोचता है कि उसकी बहन सबको देख लेगी, लेकिन बहन तो उल्टा उसके मजे लेने आई होती है। खैर अब बॉक्सू सभी को कहता है कि अगर मैंने किसी की जान बचाई तो इसमें गलत क्या है, पर फिर भी वो रिच पेरेंट्स उसे निकालने की जिद करते हैं। लेकिन सोयान अब बॉक्सू की जिम्मेदारी लेती है कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी होगी, पर इस बार बॉक्सू को छोड़ दीजिए। इस तरह बॉक्सू इस बार तो बच जाता है, लेकिन वहीं सीहू 10 साल पुराने गुस्से को अभी भी दिल में लिए हुए है, इसलिए वो उससे अपना बदला लेने के लिए तरीका ढूंढने लगता है। फिर बॉक्सू घर पहुंचता है तो टीचर पार्क जो उसे मुर्गा बनाया करते थे वो उससे मिलने आते हैं। इसके बाद बॉक्सू सोचता है कि आखिर सोयान ने मेरी मदद क्यों की, जिस पर टीचर पार्क कहते हैं कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन बॉक्सू इस पर मना कर देता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर अगले दिन सोयान उसे स्कूल की सफाई का काम देती है ताकि वो उस पर कड़ी नजर रख सके। इस बीच वो युनमिन भी उसी क्लास में एडमिशन लेता है। फिर सोयान बॉक्सू की सफाई देखने जाती है, लेकिन तभी वो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर जलने लगती है और सोचती है ये लड़की कौन है। फिर जब बॉक्सू क्लास लौटता है तो उसे महसूस होता है कि शायद सोयान को बॉडी में पेन हो रहा है, इसलिए अब वो स्कूल क्लिनिक जाता है और वहाँ से मेडिसिन मांगकर सोयान को देने जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीहू पहले ही सोयान को मेडिसिन देकर चला जाता है, जिससे बॉक्सू को बहुत ठेस पहुँचती है। वो सोचता है हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है, इसलिए मुझे इन दोनों से दूर ही रहना चाहिए, और वैसे भी मुझे बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है ताकि अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। लेकिन फिर भी वो क्लास के बाद चुपके से सीहू के ऑफिस में घुसता है, जहां वो सोयान की फोटो देख लेता है और सब समझ जाता है। इसके बाद वो वापस क्लास में लौटता है, लेकिन पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता क्योंकि अंदर ही अंदर वो आज भी सोयान से प्यार करता है। इसलिए सफाई करते वक्त वो वाइस प्रिंसिपल पर गंदा पोछा मारकर भाग जाता है, जिस वजह से सोयान को डांट पड़ती है। फिर सोयान भी उसे डांटती है, लेकिन बॉक्सू आज उदास है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर अगले दिन सफाई करते वक्त उसे सीहू दिखता है। वो दोनों आज भी दुश्मन हैं और सोयान के लिए एक दूसरे का खून करने को तैयार हैं। इसलिए देखते ही देखते दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी सोयान आकर बॉक्सू पर चिल्लाती है, तुम सीहू को क्यों मार रहे हो? जिस पर बॉक्सू गुस्से में कहता है, 10 साल पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड होकर तुमने उसकी साइड ली थी और आज भी तुम वही कर रही हो। वो उसे रोते हुए पूछता है, आखिर तुम कभी मेरी साइड क्यों नहीं पूछती? आखिर असली सच क्यों नहीं जानना चाहती? क्यों हमेशा मैं तुम्हारी नजरों में गलत ही बना रहता हूँ? फिर सोयान उसे कहती है, जो मैंने देखा वही सच है, तुम ट्रबल मेकर हो और हर जगह मुसीबत खड़े करते हो। और इस तरह वो सीहू के साथ वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से बॉक्सू की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। यानी 9 साल पहले सीहू ने स्कूल में उसके और उसके परिवार के बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी। उसने सभी से कहा था कि गुस्से में बॉक्सू ने उसे छत पर मारा था और हादसा हो गया था। खैर अब स्कूल के बाद बॉक्सू अपनी बहन के डिलीवरी वर्क पर जाता है। वहाँ वो यूक को सीहू की कार से बाहर आते देखता है। यूक वही है जिससे सोयान के साथ जॉब के नाम पर धोखा किया था। लेकिन अब बॉक्सू सोचता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसलिए अब वो चुपके से सीहू के
ऑफिस में घुसता है जहाँ सीहू उसे पकड़ लेता है, लेकिन बॉक्सू उससे पूछता है कि तुम्हारा यूग से क्या कनेक्शन है। तो सीहू कहता है हम दोनों का कनेक्शन सोयान से है। क्यों, क्या हुआ, क्या करोगे तुम, उसे जाकर बताओगे? वो ताने मारता है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करती, जाकर बता दो। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोयान जो एक होम रूम टीचर है वो आज बच्चों से उनकी ड्रीम के बारे में पूछ रही है। तभी वो बॉक्सू से पूछती है तो वो कहता है मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरा ड्रीम क्या था। इस तरह हम उसके पास में झांकते हैं। जब बॉक्सू जेल गया था और उसे स्कूल से निकाला गया था तो उसके जाने के बाद सोयान को गंदी नजरों से देखा जाता था, जिस वजह से वो उस हादसे को भूल नहीं पाई। असल में उसने सिर्फ इतना देखा था कि सीहू गिर रहा था, लेकिन ये नहीं देख पाई कि बॉक्सू उसकी टाई पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। पर इसके बावजूद सीहू ने जानबूझकर कूदकर अपने लिए हमदर्दी बटोरी थी और बाद में सभी को बताया था कि बॉक्सू ने उसे धक्का दिया था। खैर अब कुछ दिन बॉक्सू स्कूल नहीं आता, जिस वजह से सोयान को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो न चाहते हुए भी उसे कॉल करती है। लेकिन अब ये कॉल मिंजी उठाती है, जो हाई स्कूल में बॉक्सू का क्रश हुआ करती थी। वो सोयान पर चिल्लाती है कि अब क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ दो उसे, मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। असल में बॉक्सू, उसका दोस्त और मिंजी मिलकर एक चिकन शॉप चलाते हैं, जिस वजह से वो तीनों साथ में रहते हैं। खैर अब बॉक्सू ये सब सुन लेता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल के बाद सीहू सोयान को डिनर के लिए इनवाइट करता है और नौकरी के एहसान में दबकर सोयान मना नहीं कर पाती। फिर डिनर में सीहू अपनी बातें शुरू करता है कि मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो। लेकिन सोयान कहती है ये सारे रीजन मेरे लिए काफी नहीं। तो इस पर सीहू ताना मारता है, तो क्या बॉक्सू तुम्हारे लिए काफी है? ये सुनकर अब सोयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिस वजह से वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब वो रिग्रेट करती है कि उसने 10 साल पहले बॉक्सू का साथ क्यों नहीं दिया, अपना फर्स्ट लव खो दिया। इसलिए अब वो बॉक्सू को मिलती है और पूछती है सच बताओ, तुमने सीहू को धक्का मारा था या नहीं? तो बॉक्सू कहता है जो भी मैंने किया तुम्हारे लिए किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह अब सोयान अपने दिल की बात कबूल करती है कि 10 साल से मैं मन में रखे प्यार को छुपा रही थी। असल में मैं तो तुम्हारे स्कूल से जाने के बाद अकेले रहती थी, मैंने तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो आखिर इस तरह दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और जो 10 साल पहले टूटा था वो आज सिमट जाता है। इसलिए अब अगली सुबह बॉक्सू खुशी से उठता है, अलग ही सपनों में खोया हुआ। आज उसका भतीजा फिर से हैरान था कि आखिर चाचू को क्या हो गया। और सिर्फ वही नहीं, आज पूरी फैमिली चौंक जाती है। 27 साल का होने के बावजूद वो स्कूल की सफाई खुशी खुशी से करता है, जिस वजह से सब सोचते हैं कि जरूर लॉटरी लग गई होगी इस भिखारी की। अब वो क्लास में हीरो बनकर आता है और पूरे समय सोयान को घूरता है। इतना ही नहीं, वो क्लास के बाद उसके पीछे पीछे भी घूमता रहता है। इस बीच वो उससे कहता है कितनी सुंदर हो तुम, और इसके बाद वो उससे उसका पसंदीदा योगर्ट पिलाता है। ये देखकर सोयान हैरान होती है कि तुम्हें अब भी याद है कि मुझे ये पसंद है। इस तरह अब उनके रोमांस की हल्की फुल्की सी शुरुआत हो जाती है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेती है कि मैं टीचर हूँ, इसके लिए मुझे लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी वो दिन भर खुशी से ब्लश करती रहती है। फिर शाम को बॉक्सू उसके घर खाना लेकर पहुंचता है और वो खाना देखकर सोयान के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन रूल के हिसाब से टीचर होने के नाते स्टूडेंट से गिफ्ट लेना गुनाह था, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देती है। पर बॉक्सू वो खाना वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद रात को सोयान सोचती है ओ मेरे प्यारे खाने, वेस्ट हो जाओगे क्या, आ जाओ मेरे पेट में। और इस तरह वो सारा खाना वहाँ से उठाकर खा जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर पार्क को पता लगता है कि बॉक्सू और सोयान का अफेयर चल रहा है, और जितना बॉक्सू दीवाना है उतनी ही सोयान भी। इसलिए अब टीचर पार्क बॉक्सू को एजुकेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में साथ चलने को कहते हैं। इसके लिए वो बदले में उसे पैसे भी देते हैं। लेकिन जब मीटिंग लोकेशन पर बॉक्सू पहुंचता है तो टीचर पार्क का फोन आता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा और बदले में दूसरा टीचर आएगा। इस तरह बॉक्सू मना करने वाला होता है कि तभी वहाँ सोयान आ जाती है, और अब हमें पता चलता है कि टीचर पार्क असली में बीमार नहीं बल्कि वो किसी दूसरी टीचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और उसने जानबूझकर सोयान को वहाँ भेजा था ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस तरह दोनों की रिसर्च ट्रिप रोमांटिक बन जाती है और ये दोनों खूब मजे करते हैं। लेकिन इत्तेफाकन तभी वहाँ मिंजी भी आ जाती है, जो उस जगह को घूमने आई थी, जिसे देखकर बॉक्सू पहले भागता है लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है, और अब इस तरह वो चारों साथ में मस्ती करते हैं। फिर रात हो जाती है तो बॉक्सू सोयान को लाइट फेस्टिवल ले जाता है। अब यहाँ पर सोयान अपनी 10 साल पुरानी गलती के लिए माफी मांगती है, जिस बात पर बॉक्सू उसे हग करता है और कहता है कि पास्ट मैटर नहीं करता, अब हम साथ हैं, यही हमारे लिए काफी है।
लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो सीहू सब देख लेता है, जिसके बाद एक नए तांडव की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर अगले ही दिन बॉक्सू टीचर पार्क को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी एक शानदार डेट फिक्स की थी सोयान के साथ ही सोयान भी खुश होती है कि उसे बॉक्सू के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। पर अब क्लास में अफवाहें फैलने लगती हैं कि सोयान प्रिंसिपल सीहू के साथ गलत काम करती है, और जब ये कानाफूसी सोयान के कानों तक पहुंचती है तो वो बच्चों को बहुत डांटती है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर बॉक्सू इस बीच अपने प्यार में पागल होकर क्लास में सोयान को लव लेटर देता है, जबकि युनमिन ये चीज नोटिस कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सोयान वॉशरूम में जाकर उस लेटर को पढ़कर खुश होने लगता है। इसके बाद शाम को बॉक्सू अपनी बचाई हुई सेविंग से एक रिंग खरीदता है और सोयान को प्रपोज करता है। वो कहता है कि ये रिंग 10 साल पहले मैंने अपनी पॉकेट मनी से ली थी। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन स्पेशल है। हालांकि मैं चाहता तो मैं अब महंगी ले सकता था, लेकिन ये बेहतर है। खैर अब सोयान उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों नाइट वॉक पर जाकर मस्ती करते हैं। लेकिन इस दौरान कोई उनके रोमांटिक पलों को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उधर सीहू सोयान के रिजेक्शन से उभर नहीं पाता, इसलिए वो उसे फिर से प्रपोज करता है, लेकिन एक अलग ही अंदाज में। वो कहता है, मैंने तुम्हें नौकरी दी इसलिए मेरे साथ रहो, वरना तुम्हारी पूरी जिंदगी रिग्रेट में बीतेगी। जिस पर सोयान उसे चेतावनी देती है कि तुम बॉक्सू से दूर रहो, और ये सुनकर सीहू गुस्से में घर चला जाता है। फिर अगले दिन बॉक्सू सोयान को अपनी चिकन रेस्टोरेंट बुलाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है, लेकिन आज मिंजी उदास है क्योंकि वो तो बॉक्सू से प्यार करती थी, जबकि बॉक्सू आज सोयान को वहां ले आता है। खैर अब सोयान सभी को सीहू की चेतावनी बताती है, जिस वजह से बॉक्सू स्कूल छोड़कर सोयान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सोयान इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, जो सच के साथ है वो कभी नहीं हार सकता। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने जाते हैं, जिस दौरान उनका प्यार चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन इतने में बॉक्सू की मां उन्हें पकड़ लेती है। पर अब तक बॉक्सू शराब पीकर बेहोश हो चुका था, इसलिए वो सोयान को अपने घर ले आती है और रात को वहीं रुकने को कहती है। फिर जब सुबह बॉक्सू नशे से उठता है तो सोयान को अपने घर में देखकर शॉक्ड होता है। इसके बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और फिर ये दोनों स्कूल निकल जाते हैं। अब आज स्कूल में डिबेट कंपटीशन की तैयारी होती है, जहां इस क्लास से 3 बच्चे बॉक्सू, युनमिन और सोनू चुने जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मिंजी स्कूल में टाइपिंग जॉब ले लेती है ताकि वो बॉक्सू पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ बॉक्सू का दोस्त सफाई कर्मी बनकर इस स्कूल में आता है ताकि करप्शन के खिलाफ सबूत खोज सके। इस बीच एक दिन उसे कूड़े में डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अरेंज करता है, लेकिन आखिरी में वो डॉक्यूमेंट बेकार निकलते हैं। खैर इधर डिबेट शुरू होती है, जहां विरोधी अमीर और घमंडी लड़के होते हैं। उन्हें जीत की पूरी उम्मीद होती है, लेकिन फिर भी डिबेट में हार जाते हैं। इसके बाद उनका लीडर टीचर पार्क से बदतमीजी करता है, जिसके बाद अमीर होने की वजह से उन्हें जिता दिया जाता है, जबकि टीचर पार्क को पनिशमेंट मिलती है कि आपने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया। ये अन्याय देखकर अब टीचर पार्क गुस्से में जॉब छोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी सोयान उन्हें समझाती है और उधर सीहू से जाके बात करती है। वो उसे याद दिलाती है कि सीहू ने प्रॉमिस किया था कि ये स्कूल सुधारेगा, लेकिन करप्शन खत्म ही नहीं हो रहा, जिस वजह से अमीर बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद सोयान बॉक्सू से खाली कमरे में मिलती है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर सोनू देख लेता है, जिस पर बॉक्सू इससे कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर सोनू से अपना नौकर बना लेता है। इसलिए अगले दिन सोनू बॉक्सू से खाना मंगवाता है और बेचारे बॉक्सू को मजबूरी में सब सहना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि डिबेट वाला रिच लड़का चेमिन क्लास में टीचर पार्क को भला बुरा कहता है। उसका घमंड अभी भी बरकरार है, लेकिन मजबूरी थी कि वो टीचर पर हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए वो गुस्से में चेमिन, सांगू और युनमिन को मारने लगता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी बॉक्सू दोनों का बीच बचाव करता है, लेकिन मामला स्कूल में बिगड़ जाता है। अब चेमिन को अमीर फैमिली की वजह से पूरा स्कूल उसकी साइड लेता है और सभी कहते हैं पहले इन दोनों ने चेमिन को मारा, उसके बाद चेमिन ने इन पर हाथ उठाया। लेकिन बॉक्सू के पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि एक लड़के ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। पर दिक्कत ये है, अगर वो इस वीडियो को स्कूल को देगा तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगा और कोई उस वीडियो पर काम नहीं करेगा। इसलिए अब बॉक्सू और उसकी टीम एक प्लान बनाते हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुसकर इस वीडियो को सभी क्लास में चला देते हैं, जिस वीडियो में साफ दिखता है कि चेमिन ने पहले अटैक किया था, जिसके बाद उसका सच सभी के सामने आ जाता है। और इससे होता यह है कि डिबेट कंपटीशन की ट्रॉफी अब बॉक्सू की टीम को जाती है। फिर अगले दिन सीहू दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को डिनर मीटिंग में बुलाता है और कमजोरों की क्लास को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखता है। इधर ये टीचर स्टूडेंट यानी बॉक्सू और सोयान दोनों मूवी देखने जाते हैं। आज सोयान बॉक्सू को अपनी दादी से मिलवाती है,
जहां दादी बॉक्सू से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर अगले दिन पूरी क्लास को ट्रांसफर नोटिस मिलता है, यानी उन कमजोर बच्चों की क्लास को ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इस पर सीहू मान जाता है क्योंकि बॉक्सू की क्लास के बच्चे सबसे कमजोर थे, जिनका पास भी होना मुश्किल था, और ऊपर से एग्जाम में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। यानी बॉक्सू कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी अपनी क्लास का ट्रांसफर नहीं रोक सकता। ये सुनकर अब सोयान भी घबराती है कि ये तो नामुमकिन है, 1 हफ्ते में वो ये सब कैसे पढ़ाएगी। लेकिन तभी बॉक्सू अपनी क्लास में जोश भरता है कि अब सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करो, सभी को साबित कर दो कि तुम किसी से कम नहीं हो और उन अमीर बच्चों से कम बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरह अब 1 हफ्ता बीत जाता है, जिसके बाद एग्जाम डे आता है और फिर सारे बच्चे सीरियस होकर एग्जाम देते हैं। लेकिन इस बार वो अपने रिजल्ट में एवरेज पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाते हैं। साथ ही सोनू टॉप करता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, जबकि चेमिन जो सेकंड आया वो काफी नाखुश होता है क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन असल बात ये थी कि वो अपनी माँ के पैसे की वजह से फर्स्ट आता था, ना कि मेहनत से। खैर अब सीहू बॉक्सू के सामने अपनी हार कबूल कर नहीं पाता, इसलिए वो उस रिजल्ट को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि इन बच्चों ने चीटिंग की और साथ ही वो टीचर पार्क और बॉक्सू की एक फोटो दिखाकर कहता है कि टीचर पार्क ने बॉक्सू की साथियों को पेपर लीक किए थे। वो कहता है टीचर पार्क ने बॉक्सू को क्वेश्चन पेपर दिए, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट सही नंबर ला पाए, जबकि ये दोनों सभी के सामने यही कहते हैं कि पेपर लीक वाली बात एकदम बकवास है। पर सीहू फिर भी नहीं मानता, जिसके बाद बॉक्सू और टीचर पार्क सस्पेंड हो जाते हैं। यानी 10 साल पुराना इतिहास एक बार फिर से रिपीट होता है। पर शायद इतना काफी नहीं था, क्योंकि अब टीचर पार्क को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो आज सीहू को हक करके जाता है। लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 10 साल पहले वो जानता था कि सीहू को बॉक्सू ने धक्का नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसने उस वक्त सीहू का साथ दिया था। खैर आज बॉक्सू अपने टीचर को रोकना चाहता है, लेकिन उसका ऐसा करना बेकार है। ये देखकर अब बॉक्सू कसम खाता है कि ग्रेजुएशन करके वो स्कूल की सच्चाई सभी के सामने लाएगा। खैर अब रात को वाइस प्रिंसिपल शराब पीकर घर आता है और इस दौरान बॉक्सू उसका ड्राइवर बनकर चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है। असल में वाइस प्रिंसिपल फोन पर चेमिन की माँ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा अगली बार टॉप करेगा। इस बार हमसे गलती हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। इस तरह हम समझ जाते हैं कि इस डील से इसको कई सारे पैसे मिलेंगे। खैर अब बॉक्सू अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और नोटिस करता है कि चेमिन की माँ डेली एक स्पा में जाती है, इसलिए अब वो मिंजी को वहाँ भेजता है, जहां मिंजी मसाज के बहाने चेमिन की मां के फोन का सारा डेटा चुरा लेती है। अब इस डेटा में उनको करप्शन के कई सारे सबूत मिलते हैं, जिसमें वो वाइस प्रिंसिपल चेमिन को एग्जाम पेपर भेजता है और उससे पैसे भी लेता है। फिर आगे युनमिन और बॉक्सू प्लान बनाते हैं और मिंजी को स्कूल में मिन्हो के कंप्यूटर का डेटा चुराने भेजते हैं। फिर इस डेटा की वो लिस्ट बनाते हैं। फिर उस डेटा की लिस्ट में वो देखते हैं कि उसमें सभी घूसखोर टीचर्स का नाम है और शॉकिंगली सोयान का नाम भी उसमें होता है, जबकि उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं था। खैर अब सोयान ये जानकर शॉक्ड होती है कि मैंने कभी पैसे नहीं दिए तो इसमें मेरा नाम क्यों है। तो इस तरह उसे पता चलता है कि सीहू ने ये सब कुछ प्लान किया, यानी उसने सोयान को गरीब बनाया और उसकी जिंदगी बर्बाद की, जिस वजह से अब सोयान गुस्से में जाकर उस पर चिल्लाती है। लेकिन तभी सीहू उसे बॉक्सू के साथ वाली उसकी रोमांटिक फोटो दिखाते हुए कहता है कि उससे ब्रेकअप कर लो, वरना अभी और बुरा होगा। तो अब सोयान समझदारी से बॉक्सू से टेम्पररी ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से बॉक्सू उदास हो जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता। वो यही सोच रहा होता है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई। आज उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। उधर सोयान 50 मिलियन वॉन सीहू को देती है और कहती है कि मेरा नाम लिस्ट में रखो, मैंने भी घूस दी है। और इस बीच उसकी टीम एक वीडियो बना लेती है। अब इस वीडियो से स्कूल की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है और वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है। लेकिन सीहू की माँ अब उल्टा वाइस प्रिंसिपल को ब्लेम करती है और कहती है कि चुपचाप ये मामला अपने ऊपर ले लो, मैं बाद में तुम्हें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना दूंगी। इस तरह वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर कबूल करता है कि मैं करप्शन फैलाता हूँ, पेपर मैं बांटता हूँ और पैसे भी मैं लेता हूँ। उधर सीहू की माँ सभी के सामने रोती है कि मेरा प्यारा स्कूल और इसमें कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, जबकि सीहू अपनी माँ की बातें सुनकर दूर खड़ा हंस रहा होता है। उधर बॉक्सू वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सीहू की माँ सीहू को डांटती है कि हम बॉक्सू से हार गए क्या, जल्दी से जल्दी उसे स्कूल से निकालो। इसी बीच एक हकीकत सामने आती है कि सीहू के माता पिता कभी एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये पैदा हो गया और इसलिए आज इसकी माँ इसे ऐसे अपने शब्दों से टॉर्चर करती है। इस तरह आज भी सीहू अपनी माँ की बदसलूकी से बहुत रोता है और ये चीज दूर खड़े सोयान और बॉक्सू भी देख लेते हैं। उधर ये मामला खुलने के बाद चेमिन की सच्चाई सामने आती है कि आखिर वो स्कूल में टॉप कैसे पाता था, जिस वजह से क्लासमेट उसकी इंसल्ट करते हैं।
इसके बाद गुस्से में चेमिन वापस बच्चों को मारता है और छत पर जाकर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉक्सू और सोयान आकर उसे रोकते हैं। बॉक्सू से कहता है कि जिंदा रहो, बदलाव लाओ, मरने से कुछ नहीं होगा। वो सीहू को भी समझाता है कि 10 साल पुरानी बात भूल जाओ, नई शुरुआत करो। और फिर सभी को सीहू से पता चलता है कि सारा प्लान सीहू की माँ का था। उसने ही बॉक्सू को बदनाम किया था। 10 साल पहले बॉक्सू के स्कूल से निकल जाने पर बॉक्सू की माँ घुटनों पर बैठकर स्कूलों से रिक्वेस्ट करती थी कि कोई उसके बच्चे की मदद करे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं माना। लेकिन इसके बाद भी बॉक्सू ने हार नहीं मानी। उसने एक पूरी फाइल बनाई और फिर वो कोर्ट गया, जहां जज कोई और नहीं बल्कि टीचर पार्क होता है। अब आज बॉक्सू सभी को प्रूफ दिखाता है और सीहू की माँ का करप्शन सभी के सामने उजागर हो जाता है। वो फिर से रोने लगती है कि इसने मेरे बेटे को धक्का दिया, ये लड़का क्रिमिनल है। लेकिन तभी सोयान उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उस दिन सीहू खुद कूदा था और बॉक्सू ने उसे धक्का नहीं मारा था। तो इस पर सीहू की माँ कहती है, तुम तो चुप ही रहो, रोज अपने ही स्टूडेंट के साथ घूमती फिरती हो। तो सोयान कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं बॉक्सू से प्यार करती हूँ। अब सीहू अपनी माँ को देख रहा होता है और इसी बीच वो करप्शन की जानकारी वाले उन पेपर्स को लेकर जाकर बॉक्सू को दे देता है। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल करता है कि मैं खुद कूदा था और बॉक्सू बेगुनाह है। इस तरह आज आखिर में बॉक्सू बेगुनाह साबित हो ही जाता है, जिसके बाद सभी पार्टी करते हैं। लेकिन सीहू की माँ उसे अब अपने घर से निकाल देती है। लेकिन अगले ही दिन पुलिस स्कूल पहुँचती है, जिसके बाद सबूत इकट्ठा होते हैं और आखिर सीहू की माँ अरेस्ट हो जाती है, जिससे पूरा स्कूल बहुत खुश होता है। साथ ही अब हम देखते हैं कि टीचर पार्क एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स सड़क पर उतरकर स्कूल बंद करने की मांग करते हैं। पर तभी सीहू की माँ सब निपटाने आती है, क्योंकि उसे उसके वकील ने कमजोर सबूतों के चलते छुड़वा लिया था। लेकिन पुलिस वापस आकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि सीहू ने अपनी माँ के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे। इसके बाद जब बॉक्सू और सीहू मिलते हैं तो वो बॉक्सू उसे मुक्का मारता है, क्योंकि ये चीज वो शुरू से करना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बॉक्सू उसे कुछ नहीं कहता और वापस विदेश पढ़ने चला जाता है। इसके बाद टीचर पार्क नए प्रिंसिपल बन जाते हैं और बॉक्सू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जिससे उसकी माँ का सपना पूरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद सोयान अपनी पुरानी यूनिफॉर्म में आती है और कुछ साल बाद बॉक्सू उसी स्कूल में टीचर बन जाता है। और फिर सोयान भी 3 अटेम्प्ट में टीचिंग एग्जाम पास करती है और इसका मतलब था कि अब वो दोनों उसी स्कूल में साथ में पढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और इस तरह आखिरी में हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले ऐसे ही एक और ड्रामा के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।